कल्याण का रास्ता, बर्बाद का रास्ता। मैं तो सीधी भिक्षा मांग के एक बार ले आता हूँ जिस दिन खाना है। महाराज जी, आप भोजन प्रसाद क्यों नहीं बनाते? इसलिए हमारे लिए भिक्षा मांगने का नियम है। ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए भिक्षा मांगी जाती है। 84 लाख जीव जंतु है, सबको जरूरत का मिलता है। जरूरी क्या है मालूम है? सीताराम दोस्तों आज आपको ऐसे अलौकिक संत के दर्शन कराने वाला हूं जो चित्रकूट के बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर कठोर साधना कर रहे हैं। महाराज जी अपनी कुटिया में आज तक टिक्कर प्रसाद नहीं बनाए हैं। दोपहर के समय में लगभग जब 11 और 12 के बीच का समय होता है तो महाराज जी जंगलों से निकलकर आसपास के गाँव में जाते हैं और 3 घरों से भिक्षा के रूप में टिक्कर प्रसाद मांगते हैं। यदि 3 घरों में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी महाराज जी वापस अपनी कुटिया में आ जाते हैं और भजन साधना करने लगते हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूँ। हमारी गाड़ी यहीं पर जंगलों में खड़ी रहेगी और चारों तरफ से आप देखेंगे तो बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। इस तरह के जंगलों के अंदर महाराज जी की कुटिया है। अभी हमें कुटिया इस तरफ जंगलों के अंदर इस तरफ जाना है। महाराज जी की कुटिया यहाँ से लगभग अभी 1 किलोमीटर आगे है, तो पैदल का सफ़र तय करना होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। इसमें महाराज जी के लिए सामग्री लाया हूँ। तो अब दोस्तों हम सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर जा रहे हैं। जंगली रास्ता है, बिल्कुल सुनसान इलाका है। आपको यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह के बड़े बड़े पेड़ पौधे, चट्टानें, सूखा सूखा जंगल नज़र आ रहा है। गर्मी के सीज़न में इसी तरह जंगलों के दृश्य हो जाते हैं। ये देखिए, सीताराम भैया, महाराज जी हैं वहाँ आगे। अच्छा, जी जी। अभी यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? महुआ बीन रहे थे? अच्छा। तो दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं जंगलों के अंदर। ये देखें, काफ़ी खूंखार और डरावना जंगल दिख रहा है और इधर महाराज जी की कुटिया है। तो ये देखें दोस्तों, जंगली फल महुआ आसपास के लोगों ने यहाँ बीन कर रख दिए हैं। तो ये दोस्तों आश्रम है जंगलों के अंदर और इस कुटिया के अंदर महाराज जी बैठे हैं। इधर सामने की तरफ एक झरना है और इधर एक नीचे की तरफ भी झरना है। अभी लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं, बाद में आपको दर्शन कराऊंगा। आइए सीधा पहले आपको महाराज जी की कुटिया में ले चलता हूँ। तो ये दोस्तों महाराज जी का बैठका है। सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपके लिए थोड़ी सामग्री लाया था मैं। क्या सामग्री है? ये महाराज जी आपकी सेवा में। आम तो मैं नहीं खाऊंगा, उस भगत को दे दो। जी जी जी। नीचे ही रखते रहो, इस पर रख लो। और ये महाराज जी आपके लिए सब्जी लाया था। मैं सब्जी बनाता ही नहीं, उसको दे दो, बना लेगा। भगत जी को? हाँ। अच्छा महाराज। क्या मैं बनाता ही नहीं। हाँ। आप नीचे रखो, मेरे आसन पर नहीं, यहाँ। हाँ बस। अब महाराज जी बनाते खाते नहीं हैं? मैं आज उपवास हूँ। अच्छा। और कल जाऊंगा तो मैं एक संग रोटी मांग के लाता हूँ। अच्छा। बनी हुई तो रोटी लाता हूँ, तो ये मेरे काम का नहीं है। मतलब यहाँ आश्रम में आप बनाते खाते नहीं? नहीं, मैं यहाँ बनाता नहीं हूँ। वहाँ आसपास ये भी ताला इन्होंने अभी खोला, मैं तो यही तकत भी नहीं था, यही रहता था। अच्छा। नीचे ही, और रोटी मांग लाता था। अच्छा। एक बार खाता हूँ। तो मांग के खाते हैं महाराज जी? हाँ। 24 घंटे में एक ही बार? हाँ। कब जाया करते हैं महाराज जी? आज नहीं जाऊंगा, आज एकादशी है। अच्छा। बाकी दिन 12 बजे जाता हूँ। अच्छा। आज इसलिए नहीं जा रहा। महाराज जी यदि वहाँ टिक्कर प्रसाद नहीं मिला तो फिर? नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। एक घर नहीं मिलेगा दूसरे में चला जाता है। अच्छा। एक गांव नहीं मिला दूसरे गांव, अच्छा। और दूसरे नहीं मिलता है, सबको मिलता है। देखो, खा के मरने वाले बहुत हैं, बिना खाए मरने वाला जल्दी नहीं सुनने में आएगा। जी जी। महाराज जी आपके लिए मैं राशन पानी लाया था, इसमें आटा ना, यदि वो भगत ले तो दे दे। अच्छा। और नहीं तो और किसी को दे दे। अच्छा। बस इसी में रखे रख सब झोले। हाँ। बाकी यहाँ कोई साधु होता तो हम रखवा ले। जी। तो महाराज जी भगत जी आपके चेला हैं?
नहीं, ये आज ही आया है। अच्छा मैं इसको जानता भी नहीं है, कुछ दिमाग का ऐसा ही है। अच्छा बेचारा दुखी है। शाम को आया था, यहीं पड़ा था। तो ये मैं कहा भाई मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, आटा भी नहीं। जी तो फिर मैं कहा मेरे पास कोई सामान भी नहीं। फिर ये रात रहा, अभी ये बेचारा सब काम करके कुछ थोड़ा बहुत आटा इसके पास होगा तो बना रहा है। तुम ऐसा करना, हाँ आलू टमाटर रख देना, जी तो ये सब्जी बना लेगा। जी और आलू तो क्या है, व्रत, टमाटर हम खा सकते हैं, व्रत में चलता है। आलू भी खा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बनाने वाले नहीं। हम्म कुछ यहाँ है भी नहीं, और ना मैं कुछ बनाता हूँ। मैं तो सीधी भिक्षा मांग के एक बार ले आता हूँ। जिस दिन खाना है, नहीं खाना उस दिन चुपचाप रहता हूँ। महाराज जी, आप भोजन प्रसाद क्यों नहीं बनाते? वो हमारा नियम ही ऐसा है। अच्छा सन्यासी को क्या, हम एक जगह रहते नहीं, बर्तन रखते नहीं, पैसा रखते नहीं, तो इसमें तो सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमारे लिए भिक्षा मांगने का नियम है, और वो भी बनी हुई। इसमें तो बहुत समय चला जाएगा। कहाँ से सब सामान इकट्ठा करो, फिर रुको, फिर ये नहीं है तो किसी से ये लाओ वो लाओ, पूरा दिन इसी में चला जाएगा। भजन भाव कब होएगा? जी तो हमारे, और फिर भिक्षा भोजन की कमी नहीं है। भोजन तो यहाँ आ जाएगा बना हुआ, लेकिन उससे हमारा मान अपमान नहीं मरेगा। ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए भिक्षा मांगी जाती है, ना कि शंकर भगवान तीन लोक के नाथ हैं। उनको क्या कमी, वो कप्पड़ लेके खड़े हैं, अन्नपूर्णा क्या, इसलिए नहीं उनको कमी है। ज्ञान वैराग्य सिद्ध हो जाए इसलिए भिक्षा मांगी जाती है। मुख्य समस्या मान है। मैं और मान के कारण आदमी दुखी है, तो मान को मारने के लिए भिक्षा का नियम है। जी हमारे पुराने ऋषियों की पद्धति है। राजा महाराजाओं को रोटी की कमी नहीं थी, बुद्ध महावीर को खाने की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बिना योग सिद्ध नहीं होता। जी खाना तो हम इतना यहाँ आ जाए, अभी किसी को पता लग जाए तो बहुत, लेकिन उससे हमारा जो रास्ता है वो रुक जाएगा, मान सम्मान में पड़ जाएगा, साधना रुक जाएगी। तो जिसके लिए आए वो नहीं हो पाएगा। जी तो इसलिए साधु को सबकी सुननी पड़ेगी। सुन लेगा तो मांगेगा, नहीं सुनेगा तो मांगेगा नहीं। रोटी तो इसको भी मिलती है और बढ़िया मिल जाएगी, लेकिन अब इसको कोई ज्ञान वैराग्य की ज़्यादा वो नहीं है। 84 लाख जीव जंतु है, सबको ज़रूरत का मिलता है। मैं बहुत देश घूमा हूँ, पैदल ही चलता हूँ, इसलिए मैंने देखा है पूरा घूम के बाहर तक कि ज़रूरत की कमी नहीं है, और इच्छा किसी की पूरी होती नहीं। जी तो दोस्तों, महाराज जी की कुटिया के सामने एक भगत टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं। महाराज जी की कुटिया में ही हैं। महाराज जी की इच्छा है कि इनको राशन सामग्री दे दिया जाए, तो मैं दे देता हूँ। जी महाराज जी, मैं दे देता हूँ। जी जी महाराज जी, प्रसाद बन रहा है जी। ये आपकी सेवा में सब्जी है, और इसमें आम है, और इसमें आटा है आपके लिए। जी जी, और इसमें आपके लिए चावल है, मूंग की दाल है, और ये सरसों का तेल है, और ये ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है, और इसमें सब्जी मसाला है। मैं सब गिनता हूँ, कहीं कमी नहीं आई आज तक। जरूरी क्या है मालूम है? जिसके बिना हमारा जीवन रुक जाए वो जरूरी है, जी और जिसके बिना नहीं रुके वो जरूरी नहीं है। सलाद, चीजें बहुत सारी, फल, ये जरूरी नहीं है। रोटी पानी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। उसमें कुछ भी खा लो, उससे ज्यादा पानी जरूरी है। एक दिन नहीं खाओगे चल जाएगा,
पानी 2 दिन में भारी चढ़ेगा, उससे ज्यादा गर्मी अग्नि जरूरी है, और उससे भी ज्यादा हवा जरूरी है। इसलिए हवा ज्यादा जरूरी है तो सब जगह दी है। पानी कम जरूरी है तो थोड़ी थोड़ी दूर दिया है। आकाश, आकाश का मतलब खाली जगह जी आप किस में बैठे हो? आकाश के अंदर बैठे हो, जी पृथ्वी के ऊपर बैठे हो, समझिए। जी तो इसलिए झगड़ा क्यों होता है? एक बोलता है आकाश ज्यादा जरूरी, एक हवा। दोनों की समझ है, लेकिन ठीक समझ आ जाने के बाद झगड़ा खत्म। तो आपको समझ आया कि नहीं? जी जी तो ये बंद हो जाए तो हवा रहो, काम नहीं होगा। जी इसलिए आकाश ज्यादा जरूरी है। आकाश में भी सूर्य, चंद्रमा और ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये सब चीजें बाहर दुनिया में हमें कोई ज्यादा जान जाए तो इससे क्या हो जाएगा? कुछ बड़ी बात हो जाएगी, आपत्ति तो आएगी। जी लेकिन बड़ी चीज क्या है? यदि बाहर की चीजें बड़ी हों तो फिर सोने की क्या जरूरत है? सबको छोड़ के सोना पड़ता है कि नहीं? बोलो। जी क्योंकि सब चीजें एक समय अच्छी नहीं लगती। आत्मा से जुड़ता है अंदर नींद में तो हल्का होता है, और दुनिया से जाग के जुड़ता है तो हल्का होता है कि भारी होता है? समझ में आया कि? तो बाहर की ज्यादा संपर्क में रहेगा तो भारी होएगा कि हल्का? हाँ भारी। और उससे जुड़ेगा तो भाई नींद में आत्मा से जुड़ता है तो हल्का होता है कि भारी? हल्का। तो फिर ये बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो हल्का वास्तविक किधर है? अंदर है, अंदर। लेकिन लगता किधर है? बाहर। बाहर। यही माया है। इसलिए अच्छी चीज है अंदर की शांति, जी। और वो मिलती है अंदर से। लेकिन संसार को बाहर की चीजें चाहिए, उन्हीं में उनको सुख लगता है, उन्हीं के लिए सभी भाग दौड़ रहे हैं। एक जरूरत तक तो ठीक है, जरूरी आप समझ आ गई ना? सूर्य जरूरी है, 1 मिनट के लिए ठंडा हो जाए तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही सबसे ज्यादा जरूरी आत्मा है, उसके बिना जीवन नहीं है। जबकि वो करता कुछ भी नहीं है, करेगा भी नहीं, लेकिन उसके बिना जीवन नहीं है। ऐसा समझ करके जो वास्तविक चीज है उसको समझना। मनुष्य का जीवन खाना पीना और बच्चे ये सब जगह मिलेगा, लेकिन सच्चाई क्या है या मैं क्या हूँ, ये केवल इंसान में ही मिल सकता है। इसलिए इंसान का जीवन विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ से सब बंधनों से छूट सकता है, बाकी किसी शरीर से नहीं छूट सकता। पहाड़ों के अंदर बहुत ही सुंदर और रमणीक आश्रम है। महाराज जी का भगत देखे टिक्का प्रसाद बना चुका है, अब अपना प्रसाद पा रहा है। ये देखे दोस्तों, आपको कुटिया के दूसरे तरफ के भी दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ एक छोटा सा मंदिर टाइप बना है और महाराज जी का यहाँ पर धूना है, आपको दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए धूना है, धूना जल रहा है। और यहीं पर महाराज जी के गुरु जी भगवान की फ़ोटो भी लगी है। आइए आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। यहाँ पर एक घास फूस वाली कुटिया है, पत्थर रखकर बनाई गई है। इसमें सीमेंट बालू का उपयोग नहीं किया गया है, खाली पत्थर और घास फूस से बनाई गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पानी का झरना है। ये देखें, ये पानी का झरना है। यहाँ से महाराज जी जल ले जाते हैं पीने के लिए। और यहाँ जंगलों में महुआ के बहुत सारे पेड़ हैं, तो यहाँ आसपास के गांव के लोग महुआ बीनने आते हैं, तो यहीं पर जल पीने के लिए भी आया करते हैं, स्नान ध्यान भी यहाँ करते हैं। तो महाराज जी भोजन प्रसाद यहाँ बनाते नहीं हैं? नहीं बनाते।
गांव से मांग कर? गाँव से लाते हैं, खाते हैं और एक बार, 24 घंटे में एक बार खाते अच्छा। हैं। 4-5 घर जाते हैं, एक एक रोटी लिया हाँ और अपने लिए जो भी है माठा चावल जो भी दे दिए, अपना आके यहीं स्थान में खाते हैं। सबसे बड़ी चीज है दुनिया में संतुष्टि, तसल्ली। जी। और वो जब भी आ सकती है जब कोई अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाए। उससे पहले कुछ भी हो जाए कमी रहे, लेकिन जब हम गाढ़ नींद में भी होते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो अधूरी है। इसलिए जब हम ठीक आत्मा को अनुभव कर ले, परम आनंद को अनुभव कर ले, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ये बात है जी। ये भगवान की महिमा है। आप आए हो, मैं कल सोचता था ये बेचारा रात यहीं था कि भगवान ये आया है, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। जी। तो ये भगवान ने बोले कि ले उसके लिए भेज देते, उसी ने भेज दिया है। नहीं तो यहाँ गांव का कोई यहाँ से सब गुजरेंगे, मेरे को कोई बिगड़ नहीं करता, जी। चले जाएंगे। अपना आए हैं गोवा बिल के चले जाएंगे। इतना है, मैं जाता हूँ रोटी दे देते, एक घर नहीं देगा दूसरा, एक गांव नहीं देगा दूसरा। मैंने देखा है सब कुछ अपने प्रारंभ के अनुसार संसार की चीजें मिलती हैं, लेकिन कल्याण का रास्ता, परमार्थ का रास्ता मेहनत से मिलता है। जी। और उसके लिए थोड़ा भाव होगा तो ही कोई उधर चलेगा।